नमस्कार सभी को। मैं प्रियंका उपाध्याय आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम शैलेंद्र नगर से गुजर रहे थे तो यहाँ पे एक ही प्रकार के रंग बिरंगे छत्तों में कुछ लोग किसी चीज़ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आइए उनसे खास बातचीत करते हैं कि वो किस चीज़ का यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आइए जी सर, नमस्ते। सर, हम जानना चाह रहे थे कि आप किस चीज़ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं रंग बिरंगे छत्ते लेकर। ये अभी क्या हो रहा है, यहाँ का रायपुर जैन समाज का सबसे बड़ा और सबसे पुराना ट्रस्ट है श्री ऋषभदेव मंदिर ट्रस्ट एवं दादाबाड़ी संघ। उसके चुनाव चल रहे हैं अभी। ट्रस्ट मंडल गठन होता है 5 साल में एक बार। तो उसके लिए हम जागरूकता के हिसाब से कि समाज के जितने लोग हैं वो चुनाव में और इसमें पार्टिसिपेट करें, समाज में आगे आएँ, अपनी सक्रियता दर्ज करें, उसी के लिए हम लोग सब घर घर जाके लोगों से प्रेरित भी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। उसी का ये प्रयोजन है जी। तो आपने हर बार यहाँ पे राजनीतिक पार्टियों का प्रचार प्रसार देखा होगा, वहाँ पे चुनाव होते हैं, पर पहली बार यहाँ पे सामाजिक चुनाव के लिए प्रचार प्रसार देखा जा रहा है। तो हम और सर से बातचीत करते हैं कि सर यहाँ पे कितने प्रत्याशी अभी चुनाव में खड़े होंगे। मैं प्रवीण सिंघी नहीं 14 प्रत्याशी कुल मैदान में हैं। सभी समाज के वरिष्ठ जन हैं। आपस में सबका तालमेल और ये रहता है, लेकिन क्या होता है, एक पॉजिटिव भावना से समाज के लिए सबकी अपनी सोच रहती है, उसको स्थान मिले इसलिए चुनाव है तो सब एक पूरा जैन समाज ट्रस्ट सब एक है, लेकिन 5 लोगों का जो ट्रस्ट मंडल बनता है फिर वो नई सोच से आगे बढ़ के अपना ट्रस्ट का और समाज का संचालन करता है। जी सर, इसमें अध्यक्ष प्रत्याशी कितने हैं? हाँ, अध्यक्ष इन्हीं 5 लोगों में से जो जीतेंगे ट्रस्ट मंडल से, उसी में से अब ये जो 5 जीत के आएंगे वो अपने में से कोई एक अध्यक्ष बना लेंगे। अच्छा जी, तो अध्यक्ष का चुनाव वे स्वयं करेंगे? स्वयं करेंगे, और वो चुनाव नहीं, चयन हो जाता है उनके बीच। चयन हो जाता है 5 बैठ के अपना, क्योंकि समाज की बात है, 5 बैठ के किसी एक को नॉमिनेट कर देते हैं कि हम 5 में आप अध्यक्ष हैं। इस प्रकार से होता है जी। और सर, आप किस प्रकार के सामाजिक कार्य आप करते रहते हैं आपके समाज द्वारा? देखिए, इसमें सबसे पहले तो चूँकि मूर्ति पूजक संघ है तो मंदिर, उपाश्रय, भोजनशाला, ये सब का नवीनीकरण, जीर्णोद्धार, नए निर्माण, बच्चों के लिए जो बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं जैन समाज के लिए, उनके लिए हॉस्टल, और भी इस तरह के कई साधर्मिक सहायता के कार्य, फिर हॉस्पिटल वगैरह में थोड़ी सी मदद करना। जिनके कई बार जैन समाज में कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो निम्न आय वर्ग के हैं, तो उनके लिए उचित घर निवास की व्यवस्था करना। ऐसे इस तरह के पूरे सामाजिक और धार्मिक काम इस ट्रस्ट के अंतर्गत होते हैं। सर, सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि इतनी कड़ी धूप में आप सभी अपने समाज के प्रति जागरूक होकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और शैलेंद्र नगर में है शायद अभी हम जी, तो यहाँ पे सर आप प्रत्येक घर में जा रहे हैं कि अपने सामाजिक घर में जा रहे हैं? समाज के घर में, हमारे जो समाज के घर हैं सदस्य, उन्हीं के चुनिंदा घरों में जा रहे हैं अभी तो फिलहाल। जी। सर, मैं पीछे देख पा रही हूँ ये जो रंग बिरंगी छतरी है, तो इसका मतलब क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? क्या होता है, जैन दर्शन में 5 रंगों का महत्व है। 5 महाव्रतधारी हमारे साधु संत होते हैं, 5 पद होते हैं, तो उन्हीं 5 पदों की सिंबल के रूप में छाता है। हालांकि इसमें थोड़े कलर ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन वो 5 रंगों से ही ये बनी है, तो इसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं बस। और जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो मतलब प्रत्याशी जो मेन है, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? वो थोड़ा चूँकि हमारे बायलॉज और आचार संहिता अलाउ नहीं करती। अच्छा जी। तो इसीलिए मैं एक आम सदस्य के नाते आपसे बात कर रहा हूँ। प्रत्याशी भी मीडिया में इस तरह से प्रचार नहीं करते, क्योंकि घर घर जाके अपनी बात रखते हैं जी। और जो अभी वर्तमान ट्रस्टी वो भी नहीं करते। सदस्य के नाते हम लोग सब हैं और आपसे बात कर रहे हैं। जी, हम अधिकतर सामाजिक संस्थानों में ये देखा जाता है कि हमें बस ये पता चलता है ये अध्यक्ष है, ये उपाध्यक्ष है, पर आज पहली बार पता चल रहा है कि इस तरह से चुनाव भी होते हैं। शायद ये जैन समाज में ही होता है। जैन समाज की गरिमा है, एक्सक्लूसिव चीज़ ये जैन समाज में आपको मिलेगी मूर्ति पूजक संघ में, कि हर 5 साल में इस तरह का एक जागरूकता का भी माहौल बनता है और सब मेल बैठ के बातचीत करके घर घर जाके इस तरह से काम करते हैं। मतलब सामाजिक व्यक्ति स्वयं चुनेगा हमारा अध्यक्ष कौन बनेगा, हमारे साथ कौन काम करेगा। जी, महिलाएं पुरुष सब वोटर्स रहते हैं। ट्रस्टी 5 हमारे पुरुष सदस्य रहते हैं। सर, तो महिला प्रत्याशी भी होंगे इसमें? नहीं, महिला प्रत्याशी नहीं होते। फिर एक बार ट्रस्टी जब वरिष्ठ जन जीत के आ जाते हैं, वो अलग अलग मंडल और इस तरह की समितियां बनाते हैं, फिर जो महिलाएं भी उसमें भागीदारी रहती है, वो फिर धीरे धीरे अलग अलग एरिया में अपने अपने एक्सपर्टीज़ के हिसाब से समितियां बनती हैं। किसी का धर्म में रुझान है तो धार्मिक समिति में, किसी का गायन में रुझान है तो भक्ति समिति में,
इस प्रकार से समितियां बन जाती हैं। तो सर अध्यक्ष की प्रत्याशी के लिए महिला क्यों नहीं आगे आती? नहीं, ये एक परिपाटी चली आ रही है, शुरू से इस तरह का है, और इसमें कोई ऐसा महिला पुरुष वाला भेद नहीं है, लेकिन काम ऐसे रहते हैं। और सिर्फ 5 लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा लोग नहीं, ये 5 प्रमुख बन जाते हैं और उसके बाद अलग अलग समितियों में सबका पूरा उसमें तालमेल रहता है। जी, मतलब महिलाओं की भी सहभागितारी अच्छी तरह से बिल्कुल, रहती है। समाज में तो बिल्कुल, हमारे समाज में तो, जैन समाज में धर्म के कार्य में आप देखेंगे पुरुष पीछे खड़े रहते हैं, महिलाएं सबसे आगे रहती हैं। ये भी हाउस के लाइन में। जी सर आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मैं प्रवीण कुमार सिंघी, सदस्य। अच्छा, आप सदस्य हैं। बाकी जी। सब भी सदस्य हैं, पारस भी हैं, आनंद जी है, जय है, मनोज बोथरा, मनोज जी। बोथरा जी हैं, लालवानी जी हैं। हाँ जी, और सबसे बात करते हैं। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये चुनाव प्रक्रिया कितने दिन की रहती है? कितने दिन में आप प्रचार प्रसार करेंगे? कितने दिन में चुनाव के रिजल्ट आते हैं? ये 5-7 दिन का प्रक्रिया रहती है और इसमें प्रचार का ऐसा कुछ रहता नहीं है हमारे समाज में। खाली जागरूक करने का उद्देश्य रहता है कि सब जागे और एकत्रित होए, वोट देवे और अच्छे सदस्य को चुने और अच्छा कार्य करें। ये हमारे समाज की नीति है। तो ये प्रचार प्रसार की रैली नहीं, ये एक जागरूकता रैली निकाल रहे हैं आप सभी। जी सर, ये बहुत अच्छा था। हर समाज का एक मूल मंत्र रहता है या ध्येय वाक्य रहता है, तो हम सर से जानना चाहेंगे सर आप ऐसा सामाजिक संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, जैन समाज का मूल मंत्र जो है वो नवकार महामंत्र है। 2500 वर्ष पहले प्राकृत भाषा में ये वर्णित किया गया था और उसी को हम मानते हैं, नवकार महामंत्र। और ध्येय वाक्य जो है हमारा अहिंसा परमो धर्म। जैन समाज यहाँ नहीं, पूरे विश्व में कहीं पे भी जैन समाज की जो पूरी गुडविल है वो अहिंसा को लेके है। जीव मात्र की, प्रत्येक जीव की हिंसा को हतोत्साहित करना और अहिंसा को अपनाना, अहिंसा परमो धर्म हमारा ध्येय वाक्य है। तो आप सभी देख रहे थे, ये किसी कोई सामाजिक प्रचार प्रसार की रैली नहीं थी, ये एक जागरूकता रैली थी। अपने समाज के प्रति लोगों को जागरूक करना, लोगों की भागीदारी होना हर सामाजिक कार्यक्रम में। तो ये थे हमारे जैन समाज से। बोलिए जिन्हें शासन देव की जय। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। धन्यवाद। आप जुड़े रहिए हमारे साथ AMB न्यूज़ 24 से। मैं प्रियंका उपाध्याय, धन्यवाद।